सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए, रामचरितमानस का सुबह का पाठ है, उसे आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। दोहा। पूछे हूँ मोहि की रहूँ, कह मैं पूछूँ सकुचाऊ। जह न होहु तह देहु, कही तुम है ही दिखावो ठाऊ। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हसी कहि बहोरी, बानी माधुर अमई रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बस हो सिय लखन समेता। जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तिन्ह के ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन्ह कर राखे, रह ही दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे अर्थात तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, बस हूँ बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी झांकी के समान स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। दोहा। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसनी जिहा जासु। मुक्ता हल गुण गन चन चुनई, राम बसहु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लही नितनासा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती अर्थात सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण करते हैं। शीस नवही सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। करनीत कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन के मन माही। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूजहि तुम ही सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके अर्थात राम नाम रूप मंत्र को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देही बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही मन मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव
से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। दोहा। सबु करी मागहि एक फलु, राम चरण रति होऊ, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दोऊ। अर्थात और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को हो मद मान न मोहा, लाभ लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके ना तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कह ही सत्य प्रिय बचन बिचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम है ही छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति अर्थात आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी है। जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विशेषी। जिन ही राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति को देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, आप उनके मन में रहने योग्य शुभ भवन हैं। दोहा। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तजी सबके गुण गहहि, विप्रधेनुसित संकट सहहि। नीति निपुण जिन्ह कई जग लीका, तुम घर तुम्हार तिन्ह कर मनुनी का। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जयहि, तही उर बसहु सहित बैदेही। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भगत जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब सजी तुम ही रही उरलाई, तही के हृदय रहहु रघुराई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नर कुअप रघु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उरडेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ अर्थात सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। दोहा। जाहि न चायह कब हूँ कछु, तुम सन सहज सनेहु। बस हो निरंतर तासु मन, सो राउर निज गेहू। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। यही विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समा सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी
ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्य कुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, अर्थात निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। सैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिहग बिहारू। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ पवित्र नदी है जिनकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिनको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है। उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी अर्थात डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, कर ही जोग जप तप तन कसही। चल हूँ सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहु। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। दोहा। चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाई। आई नहाई सरित बर, सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुबर कहेहु लखन भल घाटू, करहूँ कतहूँ अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिसी फिरेऊ धनुष जिमिनारा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कली साउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। नदी अर्थात मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा अर्थात डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु अर्थात रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघु बर सुख पावा। रमय राम मनु देव न जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई अर्थात मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल बिरात बेश सब आए, रचे पुरन तृण सदन सुहाए। बरणी न जाही मंदुजु दुईसाला, एक ललित लघु एक बिसाला। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घास के सुंदर घर बना दिए। ऐसी दो सुंदर कुटियां बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। दोहा। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोहमदनु मुनि भेष जनु, रति ऋतु राज समेत। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास के पत्तों के घर में शोभयामान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। मासपरायण 17वां विश्राम। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तहि काला। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए।
बर्षि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करी लेखहि। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। दोहा। जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। कर ही जोग जब जप जाग तप, निज आश्रम ही सुछंद। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्ष जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया, तब वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंदमूल फल भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन्ह मह जिन्ह देखू दो भ्राता, अपर तिन्ह ही पूछहि मृगु जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनिहि देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते कहते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। कर ही जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोक ही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु हुई जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। श्री राम जी ने उन सबको मन में प्रेम मगन जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं।